तो हाय हेलो नमस्ते प्रणाम पहला क्या हाल चाल सब ठीक ठाक होला। मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल संजनी की ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है हमारे गांव में भागवत सप्ताह का पहला दिन। तो सुबह सुबह की पूजा शुरू हो चुकी है और अभी चल रही है यहाँ पे पंचांग। तो पंचांग चल रहे हैं यहाँ पे और व्यास जी भी अपनी गद्दी में बैठ चुके हैं, ठीक है। और पंचांग के साथ साथ यहाँ पे कलश की भी पूजा हो रही है और व्यास जी लगे हैं अपने काम पे। तो दोस्तों आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल आज साफ़ हो रखा है, पूरी धूप खिली हुई है चारों तरफ। तो मौसम ने भी कुछ साथ दे दिया और ये भाई साहब बांट रहे यहाँ पे चाय, स्पेशल दिल्ली से चाय बांटने के लिए आ रखे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और चाचा जी भी नाच रहे हैं। तो दोस्तों पूजा अर्चना के बाद अब दिन की आरती शुरू होने जा रही है। तो सर्वप्रथम हनुमान जी की आरती होती है। केसरी नंदन अंजनी के सुत इन सम और नहीं बलधारी, और क्या बात करूं मैं इनकी महिमा राम स्वयं उच्चारी। दानव दल को दंडित करने प्रगटे पवन सुत स्वयं। तो दोस्तों आरती करने के लिए सारे गांव वाले भी पहुंच चुके हैं, सबके सब आरती कर रहे हैं। तो दोस्तों आरती खत्म होने के बाद अब है पंडित लोगों को दिन का नाश्ता देने की। तो हमने फटाफट से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स काट के रख दिए हैं और अब देते हैं हम उनको नाश्ता। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करने के बाद सीधे मिलते हैं शाम को कथा में। और अब आप लोग कथा सुनो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। पितृदेवताओं की नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने क्या बोला? ये बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी का दुर्मरण ना हो। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि तेरा जैसा पुत्र जिस कुल में हो जाए, जिस वंश में हो जाए, तो उसकी ये 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो इस प्रकार से केवल एक पुत्र के द्वारा 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। एको शतपुत्रोऽपि तारते कुलम शतम। और सतपुत्र की प्राप्ति भी कब होती है? अनेक युद्धों के बाद, अनेक तप करने के बाद कुल में पवित्र संतान पैदा होती है। दादा का तप होता है, पिता का तप होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नासं पदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के कोई मनुष्य इस पुण्य कार्य को कर पाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इस प्रकार के यज्ञ को कर पाता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को कर पाता है। सत्संग की प्राप्ति मनुष्य को होती है और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो जो हमारे हृदय में अज्ञान भरा है, जब हमको ज्ञान होता है तभी जाकर के पता चलता है ना कि इस चीज का क्या महत्व है। जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक से अपनी लीला संवरण करके अर्थात पूरी करके जब अपने गोलोक धाम को जाने लग गए तो उद्धव जी हुए भगवान के मित्र। उन्होंने बोला
कि आज तक हम ब्रिजवासी आपके गुणों का बखान करते थे, आपकी लीलाओं का गुणगान करते थे, आपके साथ हम रहते थे, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम संसार में हैं। इसलिए भगवान जब आप अपने गोलोक को चले जाएंगे तो आपके भक्त कैसे रह पाएंगे। तो भगवान ने अपने शरीर से एक तेज प्रकट किया और उस तेज को भागवत में प्रवेश करा दिया। बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भगवान का स्वरूप किस प्रकार से है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का स्वरूप है। अब ये सच्चिदानंद क्या चीज होती है। तो सच्चिदानंद भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप बताया। सत का अर्थ होता है निरंतर। जैसे कि भगवान भूतकाल में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे और वर्तमान में भी हैं। इसलिए भगवान का नाम सत्य है। हम मनुष्य लोग सत्य नहीं है। कोई नहीं बता पाएगा कि भूतकाल में हम क्या थे, किस रूप में थे, किसके बेटे थे, किसके पिताजी थे, किसके हम पति थे। कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए मनुष्य सत्य नहीं है। दूसरा स्वरूप भगवान का बताया चित्त। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य स्वरूप। जैसे कि जब प्राण वायु शरीर से निकलते हैं तो हमारा कोई महत्व नहीं होता, और भगवान की सत्ता हमारे शरीर में है, तभी जाकर के हम कार्य कर पाते हैं। तो वह पर ब्रह्म निर्गुण निराकार आत्मा के रूप में इस शरीर में विद्यमान रहता है। इसलिए उसको चैतन्य स्वरूप बताया। चैतन्य का दूसरा अर्थ बताया सुख स्वरूप है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है कोई नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार से भगवान का जो दूसरा स्वरूप बताया चैतन्य स्वरूप सुख स्वरूप है, उसको तो केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, पहले तो पता चला कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनेंगे, और बाद में कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए कि एक से राम को वनवास और दूसरे से भरत को। और दोस्तों कथा के साथ साथ यहाँ पे चल रही है शाम की खाने की तैयारी है, क्योंकि आज हैं मेहमान लोग, तो शाम को आएंगे मेहमान, तो उनके लिए बनना है यहाँ पे खाना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।